स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का जो है सिलेबस को मैं डिस्कस करने वाला हूं और भी बहुत सारा चीज़ को जो सेकेंड सेम से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी को तो पता ही होगा कि हम लोग को जो सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट को जो है पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ लगभग लगभग स्टूडेंट्स को पता होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पर तो मैं पीडीएफ को खोल रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। आपका जो 800 का जो है फुल मार्क्स होता है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग का जो सब्जेक्ट में पहला हम लोग का मेन सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल 2, इंजीनियरिंग मैथ 2। उसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट जो हम लोग का तीसरा सब्जेक्ट है वो क्या है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2। उसके बाद जो है आपका प्रोग्रामिंग इन सी। ये 5 सब्जेक्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यही 5 सब्जेक्ट का जो है आपका क्या होता है कि एग्जाम होता है, बाकी किसी का एग्जाम नहीं होता। उसके बाद जो है सबका लैब है, सबका ठीक है, प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री का प्रोग्रामिंग इन सी का सेशनल है। उसके बाद एक वर्कशॉप प्रैक्टिस है, वर्कशॉप प्रैक्टिस है आपका। उसके बाद प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी आपका जो है एग्जाम वगैरह नहीं होता। ये सब जो प्रैक्टिस आपका करवाया जाता है ये सब के लिए एग्जाम नहीं होता है। ओके, यहाँ पर सारा चीज़ है। तो इनमें से जो है अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस सबका। सभी सब्जेक्ट का जो एक एक करके क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को, चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को जो कौन कौन सा चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग को जो है पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मैंने सिलेबस को खोल रखा है। इसका सब्जेक्ट कोड जो है आपका 202 है। ठीक है, इसको याद रखना है सब्जेक्ट कोड। आपको टोटल पास मार्क्स जो है आपका जो है 26 में, मतलब पास मार्क्स होता है आपका 80 में से। ठीक है, वो चीज़ तो सबको लगभग लगभग पता ही होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये पीडीएफ को जो है आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो वहाँ पर मैंने जो प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद जो है अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ये पीडीएफ मिल चुका है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। इसको जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ब्लू वाला लिंक है ना, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करके भी डायरेक्ट आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ये मैजिक है एक तरह का। ठीक है, मैजिक नहीं है, लिंक है। चलो ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना होता है, हम लोग को जो फंक्शन पढ़ना होता है, लिमिट पढ़ना होता है, कंटिन्यूटी पढ़ना होता है। ये चैप्टर है। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इट्स मीनिंग इन इंजीनियरिंग सिचुएशन। जो डिफरेंशिएशन जो है आपका दूसरा चैप्टर में, तो डिफरेंशिएशन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर में अगर आप फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी अगर नहीं अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आपका जो है डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा। डिफरेंशिएशन में अगर आपका दिक्कत होगा, डिफरेंशिएशन अगर आप समझ नहीं पाइएगा तो फिर है कि थर्ड सेम में जो है आपका इंटीग्रेशन है, तो थर्ड सेम में इंटीग्रेशन जो है आप नहीं पढ़ पाइएगा, तो दिक्कत है। तो ये जो है इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ओके, इसमें भी बहुत सारा टॉपिक को पढ़ना है तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। हम मेन टॉपिक को अभी डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 3 जो है डिफरेंशिएशन हमने जो भी पढ़ा था उसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ से जो आप ले सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा मेथड है। ठीक है, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग को क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 जो पढ़ना स्टैटिक्स हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो हम लोग को मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो है पढ़ना होता है। ओके, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा चीज़ को हम लोग को क्या है कि पढ़ना होता है। ओके, अब इसमें जो है मेन हम लोग को जो सेकंड सेमेस्टर में मैथ जो है 5 चैप्टर को ही हम लोग को पढ़ना है। बस इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके बाद स्टैटिक्स हो गया, उसके बाद जो है डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है लिमिट, फंक्शन एंड कंटिन्यूटी। यही 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर ही बहुत बड़ा है। ठीक है, लग रहा है छोटा है लेकिन आपको बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ये इतना देखिए कितना टॉपिक भरा पड़ा, बहुत सारा टॉपिक भरा पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से जो बुक वगैरह जो आप ले सकते हैं, बुक वगैरह में से RS अग्रवाल लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, RS वगैरह से अग्रवाल से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक को जो है पढ़ना होता है वो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो सब्जेक्ट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ये सब सिर्फ मतलब प्रैक्टिस वगैरह कराया जाता है। ये सब देख लीजिएगा यहाँ से, उतना ये मतलब ज़रूरी नहीं, इसमें तो सब पास ही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है नेक्स्ट सब्जेक्ट का अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो हम लोग का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जो हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा जो हम लोग का चैप्टर है वो चीज़ को देख लेते हैं। इसमें भी ज़्यादा चैप्टर नहीं लेकिन बहुत
लेंदी है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, आपको फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, मेटल एंड एलॉयज आ गया। ओके, उसके बाद जो है आपका मेटल एलॉयज में बहुत सारा टॉपिक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक है। उसके बाद जो है एलॉयज, ठीक है, एलॉयज इसी में आ गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलॉयज में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद जो है नॉन मेटेलिक मटेरियल, नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल, इसमें लगभग स्टूडेंट सोच रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला है, लेकिन फर्स्ट सेम से बहुत ज़्यादा मतलब इसमें है, ठीक है। तो वाटर चैप्टर भी आपको इसमें पढ़ना है, लेकिन बहुत सिलेबस जो बहुत बड़ा है, वाटर से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक को पढ़ना है, इतना पढ़ना है। कोरोजन आपको पढ़ना है, कोरोजन टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद पेंट एंड वेरिसेस आपको पढ़ना है, पेंट से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6। बहुत लेंदी सिलेबस है, ठीक है। चलो ये सारा था। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशॉप। एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में आपको जो मतलब प्रैक्टिस वगैरह कराया जाता है, ये सब कॉलेज वाला काम है, ठीक है। ये सब में उतना कोई जो है आपको मतलब पढ़ाया उतना तो नहीं जाता है, बहुत सारे कॉलेज में तो पढ़ाता भी नहीं, सब आपको मतलब सिखाया जाना चाहिए था, बट बहुत सारा कॉलेज में जो नहीं बताया जाता। देखिए बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है वर्कशॉप में भी, हाउस वायरिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये सब जो बहुत सारा चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, वेल्डिंग शॉप, प्लम्बिंग, ये सब बहुत सारा अच्छा अच्छा टॉपिक है, लेकिन सिखाया ही नहीं जाता है। बहुत सारा कॉलेज में तो बताया नहीं जाता, बहुत कम ही कॉलेज होता है जहाँ पर जो आपको ये सब बताया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग वर्कशॉप जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बट पढ़ाया नहीं जाता। देखिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग का है प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन सी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर मैं बात करूँ सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो है आपका प्रोग्रामिंग इन सी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है बैक लग जाता है। प्रोग्रामिंग इन सी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि बैक लगता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप लोग का सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला तो मैथ आपका हो जाएगा, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन सी जो है आपका बहुत ज़्यादा, ये 4 सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 सब्जेक्ट में ही ज़्यादा बच्चा का बैक लगता है, बाकी कम्युनिकेशन में उतना बैक नहीं लगता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन सी में भी बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए यहाँ पर इंट्रो आपको क्या दिया, इंट्रो में पहला जो है आपका मतलब बेसिक ऑफ सी, प्रोग्रामिंग सी का बेसिक में आपको नंबर सिस्टम वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग दिया हुआ है सेकेंड चैप्टर में। उसके बाद एरे एंड स्ट्रिंग्स वगैरह दिया हुआ है, एरेज वगैरह पढ़ना है आपको, ओके। उसके बाद जो है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद जो है आपका पॉइंटर्स पढ़ना है, फाइल हैंडलिंग वगैरह पढ़ना है। 6 चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा है अच्छा, मतलब टॉपिक सब है, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये के बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग का फिजिक्स, फिजिक्स का हम लोग बात करते हैं। फिजिक्स में जो हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक को जो है पढ़ना होता है, तो फिजिक्स में जो हम लोग का है, फिजिक्स थोड़ा सा अलग अलग चैप्टर है फिजिक्स में। जैसे लाइट चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। उसके बाद जो हम लोग का जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, कैपेसिटी एंड कंडेंसर, वो इसी को बोलते हैं कैपेसिटर एंड कंडेंसर। तो ये जो है सेकंड चैप्टर जो हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ओके, कैपेसिटर एंड कंडेंसर, कैपेसिटर और कंडेंसर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड चैप्टर भी जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर में जो है आपका ये सब सारा टॉपिक को आ जाएगा। उसके बाद जो है बैंड थ्योरी में भी बहुत सारा टॉपिक को पढ़ना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो है मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जो 3 चैप्टर आ जाता है, जिसमें हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेज़र हो गया। उसके बाद जो है आ जाता है एक्सरे, इसी में पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। उसके बाद मतलब 7 जो चैप्टर है हम लोग का, 7 नंबर का चैप्टर जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी चैप्टर कोई भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें है। तो टोटल जो हम लोग को फिजिक्स में 8 चैप्टर पढ़ना है, 8 चैप्टर, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का सब्जेक्ट जो हो जाएगा लगभग तो अब सारा सब्जेक्ट को मैंने बता ही रखा। कम्युनिकेशन स्किल में अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं, इसका क्यों छोड़ देंगे, इसका भी हम लोग क्या करते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा हम लोग को टॉपिक जो है पढ़ना। देखिए अब इसमें जो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन क्या होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो हम लोग का चैप्टर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो है कितना प्रकार है। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में था वर्बल, नॉन वर्बल, ग्राफिक कम्युनिकेशन। उसके बाद फॉर्मल रिटन स्किल में है, ये सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 में जो ओरल स्किल्स, तो बहुत सारा जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब है, मॉक इंटरव्यू वगैरह कैसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सारा चीज़ है, ठीक है। तो सारा चीज़ को मैंने बता दिया, सारा सिलेबस को का टॉपिक को भी मैंने कवर कर रखा, ठीक है। तो जितने कैंडिडेट्स को वीडियो ठीक लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक बात
हम लोग का जो सेकंड सेमेस्टर का फुल कोर्स जो लॉन्च हो चुका है। तो सेकंड सेमेस्टर का फुल कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो हम लोग का शुरू हो चुका है, ठीक है। डेमो क्लास भी अभी कराया जा रहा है, तो डेमो क्लास में भी आप कर सकते हैं। फुल कोर्स जो आपको मिनिमम फी में जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, फी बहुत कम है। तो यहाँ से जो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप सेकंड सेमेस्टर का कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो आपको सिंपली जो है यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर में जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।